नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर, साथ ही साथ सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। चलिए करते हैं अपने इस धमाकेदार शो की बेहतरीन शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा भैया कि अपने जो महापैक हैं, भले ही वो एमटीएस महापैक हो या फिर सीजीएल महापैक हो, बेटा उन पर ट्रिपल बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं। डबल वैलिडिटी भी है, डिस्काउंट भी है और बेटा 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। तो बेटा कूपन कोड यूज करना Y795 और अभी के अभी बेटा जी आप हमारे महापैक में जुड़ जाइएगा। आने वाले 27 महीने तक आपको फिर 1 रुपया भी अपनी एजुकेशन पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। पहले आपका सिलेक्शन होगा इस वैलिडिटी में, फिर दोस्तों आप अपने आईडी पासवर्ड अपने दोस्तों को दे दीजिएगा, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपके भाई बहनों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो कूपन कोड क्या है बेटा? Y795। चलिए, वेरी वर्ड को पढ़ा चुका हूं। एडो डेफ्ट क्लियर है, वियर्ड क्लियर है, एक्लेम क्लियर है, अर्डेंट क्लियर है। कल मैंने गरूलियस पढ़ाया था और आज प्यारे बच्चे पढ़ लेते हैं एंटीक, या एंटीक के अलावा पढ़े बेटा जी वेन पढ़ते हैं, या फिर क्या कहते हो बेटा वेन ही पढ़ेंगे। चलो आज जो हम वर्ड पढ़ेंगे, आज हम बेटा वर्ड पढ़ने वाले हैं वेन। ठीक है, वेन को ध्यान रखना। वेन का मतलब होता है चीजों को बेटा कम करना। ठीक है, वेन का मतलब क्या होता है बेटा? चीजों को कम करना। ठीक है भैया, कम करना या फिर चीजों का कम होना जो होता है उसी को बेटा आप वेन बोलते हैं। ठीक है भैया, कम होना या फिर कम करना जो होता है वही बेटा वेन होता है। अपने आप में अगर इस वर्ड की मैं बात करूं तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा जी वर्ब। ये वर्ड अपने आप में क्या है बेटा? वर्ब है, क्योंकि यहां पर एक एक्शन की तरफ आपने इशारा किया है। तो सबसे परफेक्ट जो आपका सिनोनिम बनेगा दैट इज अबेट। क्या बेटा? अबेट। अबेट का मीनिंग भी क्या होता है आपका? कम करना होता है। अबेट का मीनिंग भी क्या होता है? कम करना होता है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपके सामने वर्ड आ जाए बेटा एबिट, ABET, एबिट, एबिट का मीनिंग होता है बेटा उकसाना। क्या होता है मेरे भैया? उकसाना, भड़काना, किसी को बहुत ज्यादा भड़काना कि सामने वाला इंसान किसी की या तो हत्या कर दे या फिर स्वयं की आत्महत्या कर ले, तो उसे बोलते हैं बेटा एबिट। क्या बोलते हैं बेटा? एबिट। जिसके लिए सिनोनिम आपको मैंने कई बार पढ़ा रखे हैं। प्रोवोक आपका होता है, आपका बेटा जी इंसाइट होता है। ठीक है, आपका स्टिमुलेट हो जाता है, आपका लेट हो जाता है आपका। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। तो एबिट और एबेट में बहुत बड़ा फर्क है। नेक्स्ट, डिक्रीज सिंपल वर्ड है। ड्विंडल, ड्विंडल बेटा कमी होना होता है किसी भी चीज में। ठीक है, ड्विंडल यानी कि भैया कमी होना। डिक्लाइन सिंपल वर्ड है, पतन होता है किसी भी चीज की, जो पतन होता है समाप्ति की तरफ जा रहा हो दैट इज डिक्लाइन। डाउनग्रेड होता है, फॉल होता है। लेसन, लेसन यानी बेटा कम करना या फिर कम होना। ठीक है, इसी के साथ अपोजिट याद रखना। सबसे प्यारा वर्ड क्या आपके सामने? वैक्स, WAX, वैक्स। वैक्स का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। वृद्धि है तो बेटा इंक्रीज है, इंक्रीज है तो एनहांसमेंट है। क्या है बेटा? एनहांसमेंट। इसी प्रकार से एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट यानी कि वृद्धि। ग्रोथ होगी, आपका यूजमेंटेशन होगा, यूजमेंटेशन भी वृद्धि होता है। ठीक है, यूजमेंटेशन वृद्धि हो गया। मैग्निफिकेशन हो जाएगा आपका, और फर्दरेंस होगा। फर्दरेंस यानी कि आप चीजों को लेकर के और ज्यादा आगे बढ़ जा रहे हो। ठीक है ना, फर्दर आप जानते हो ना, फर्दर और फार्दर ये दोनों वर्ड याद रखना। एक वर्ड होता है बेटा जी मेरे फर्दर, एंड एक वर्ड आपका होता है बेटा फार्दर। फार्दर जो होता है ये डिस्टेंस को शो करता है और आगे, और जो फर्दर होता है ये बेटा एक्स्ट्रा को, एडिशनल को, कुछ और चीजों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यहां पर आपका वर्ड क्या निकलता है बेटा? फर्दरेंस, यानी कि चीजों का और आगे मतलब बढ़ना, चीजों का और ज्यादा इंक्रीज होना, दैट इज फर्दरेंस। और अगर दो चीजें डिस्टेंस में एक दूसरे से आगे हैं तो दैट इज फार्दर। जैसे हमने बोला ना कई बार, लेट्स डिस्कस अवर फर्दर क्वेश्चंस। चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा मेरे? फर्दर क्वेश्चन, नोट फार्दर क्वेश्चन। फार्दर नहीं बोल सकता मैं, क्या बोलूंगा मेरे भैया? मैं बोलूंगा फर्दर क्वेश्चन। चलिए तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वेन, WAN, वेन। वेन यानी कि बेटा कमी होना। आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं कि मारुति वैन जो है आजकल वो क्या हो गई? बिल्कुल कम हो गई। आजकल मारुति वैन बहुत कम दिखती है सड़कों पर। तो वेन यानी बेटा कमी होना, चीजों के अंदर जो है संख्या है, मात्रा में कमी आना। तो अबेट, अबेट है तो डिक्रीज, डिक्रीज है तो ड्विंडल, ड्विंडल है तो डिक्लाइन, डाउनग्रेड, फॉल, लेसन। और अपोजिट आपका क्या हो जाएगा बेटा? वैक्स, इंक्रीज, एनहांसमेंट, एनलार्जमेंट, ग्रोथ, यूजमेंटेशन, या फिर बेटा मैग्निफिकेशन, या फिर मेरे भैया फर्दरेंस, या फिर मेरे प्यारे भैया फर्दरेंस। चलो एक वर्ड आज जल्दी से मेरे साथ में और सीख लो, अरेबल। अरेबल का मतलब होता है बेटा उपजाऊ। अब ये किसी जमीन की विशेषता है, यानी कि ये वर्ड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव हो गया। सबसे सिंपल, सबसे प्यारा वर्ड यहां पर है बेटा आपके सामने फर्टाइल। फर्टाइल है तो बेटा फिकंड है, फिकंड है तो प्रोलिफिक। प्रोलिफिक यानी बेटा बहुफलदायी, यानी कि उपजाऊ। प्रोलिफिक यानी बेटा बहुफलदायी,
फलदायी यानी कि बेटा उपजाऊ, पोटेंट यानी कि जिसके अंदर ताकत है, फ्रूटफुल हो गया, कल्टीवेबल हो गया बेटा, टिलिएबल हो गया और प्लगेबल हो गया। इसका अपोजिट याद रखना बेटा, अनफ्रूटफुल, नॉन प्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, बैरन और इंपोर्टेंट है तो केवल स्टेराइल। इंपोर्टेंट वर्ड क्या बेटा, स्टेराइल है या फिर बेटा फैलो है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या बेटा आपका, स्टेराइल है या फिर मेरे प्यारे बेटा जी फैलो है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो, एक तो स्टेराइल सीख लो आज, फैलो सीख लो, और बेटा इधर आप अपना फिकंड और प्रोलिफिक सीख लो। बाकी सभी वर्ड बिल्कुल एकदम आसान है, इजी है। ठीक है, हमारा वर्ड क्या सीखा आपने, अरेबल। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी बेटा, अरेबल लगा बल, तभी हमारी जमीन क्या बनेगी, अरेबल। यानी हमारी जमीन उपजाऊ कब बनेगी, जब कोई बंदा बल लगाएगा, बल ताकत लगाएगा जमीन को जोतने में, खोदने में, तभी तो जमीन आकर के हमारी उपजाऊ बनेगी। तो बेटा अरेबल यानी कि प्यारे बच्चे उपजाऊ। अरेबल क्या होता है भैया, उपजाऊ। उपजाऊ को क्या बोलेंगे आप, फर्टाइल। फर्टाइल है तो फिकंड, फिकंड है तो बेटा प्रोलिफिक, प्रोलिफिक है तो पोटेंट, पोटेंट है तो फ्रूटफुल, फ्रूटफुल है तो कल्टीवेबल, कल्टीवेबल है तो बेटा टिलिएबल या फिर पोटेंट। इसका अपोजिट क्या हो गया भैया, अनफ्रूटफुल, नॉन प्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, बैरन, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव, नॉन कल्टीवेबल या फिर बेटा अनटिलिएबल या फिर बेटा फैलो। चलो अब आते हैं जल्दी से अपने वन वर्ड्स की तरफ। वन वर्ड्स जो हमें सीखने, हमें अब यहां पर वन वर्ड सीखने, वर्ड्स रिलेटेड टू डूअर। ठीक है ना, ह्यूमंस, ये बातें हमारी चल रही हैं दोस्तों। ठीक है ना, यहां पर हम कितने वर्ड सीख चुके हैं, पोलीग्लोट तक हम बातें सीख चुके हैं। हमने लास्ट वर्ड सीखा था पोलीग्लोट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी भाषाएं बोलता है। और ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज इज सो कॉल्ड बेटा पोली ग्लोट नहीं होगा, वो होगा बेटा लिंग्विस्ट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, उसी को बोलते हैं आप लिंग्विस्ट। ठीक है, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज इज सो कॉल्ड लिंग्विस्ट। एंड अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, यहां से एक वन वर्ड सीखना, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, दैट इज ओमनिशियंट। उसे क्या बोलते हैं भैया, ओमनिशियंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट आशावादी था, इसका अपोजिट पेसिमिस्ट था। नोवाइस न्यू कमर था, इसका अपोजिट बेटा एडेप्ट था। क्या था मेरे प्यारे बेटा, एडेप्ट था। एडेप्ट यानी बेटा निपुण। ठीक है, निपुण। अगर मैं कर दूं अडोप्ट यानी बेटा किसी को गोद लेना, और एडी एपीटी एडेप्ट यानी बेटा किसी पर्यावरण के अकॉर्डिंग या किन्हीं भी चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना। ठीक है भैया, ये बातें रिवाइज करते रहा करो। मीसोगैमिस्ट यानी जो बेटा शादी से नफरत करता हो। ठीक है ना, जो भी शादी की प्रथा से, परंपरा से नफरत करे वो हो गया बेटा मीसोगैमिस्ट। और जो शादी से प्यार करता हो, शादी के लिए बड़ी इच्छा रखता हो कि मेरी शादी करवा दो, अरे मेरी शादी करवा दो, जल्दी करवा दो, ऐसे व्यक्ति को बेटा हम बोलते हैं फिलोगैमिस्ट। या बेटा क्या बोलेंगे आप उसी को, फिलोगैमिस्ट। ठीक है, लवर ऑफ मैरिज, फिलोगैमिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नार्सिसिस्ट पढ़ाया था बेटा, अहंकारी होता है। मिसैंथ्रोप मनुष्य जाति से नफरत करने वाला। मार्टिर बेटा शहीद था, इसका अपोजिट भी आपको मैंने पढ़ाया था, दैट इज ट्रेटर। ट्रेटर यानी बेटा गद्दार, जिसको आपने पढ़ा था कल, ट्रिचेरियस या फिर बेटा परफिडियस। ठीक है ना, या फिर डिसलॉयल। चलिए, फिलैंथ्रोपिस्ट ये इसका अपोजिट था। फिलोगाइनिस्ट जो बेटा महिलाओं से प्यार करता हो, महिलाओं का सम्मान करता हो, उनके उद्धार के लिए काम करे। ठीक है, और जो महिला रोग विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं आप गायनियोकोलॉजिस्ट। और जो बेटा डिलीवरी का स्पेशलिस्ट होता है, बच्चों की डिलीवरी कराने का, उसे बोलते हैं आप ऑब्स्टेट्रिशियन। और जो लेडी बेटा हेल्प करते हैं डिलीवरी के टाइम पर, उसको आप क्या बोलते हैं, मिडवाइफ बोलते हैं। ये सारी बातें कल पढ़ ली थी, आज की बातें करते हैं। वन हु हेट्स वॉयलेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो बेटा हिंसा का या फिर युद्ध का विरोध करता हो, नफरत करता हो, उसे बोलते हैं बेटा पैसिफिस्ट, यानी मेरे प्यारे बेटा शांतिवादी। क्या बोलेंगे मेरे भैया, उसी को आप बोलेंगे शांतिवादी या फिर अहिंसावादी। क्या बोलेंगे बेटा आप, इसी को अहिंसावादी भी बोल सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी क्या थे, वो पैसिफिस्ट लीडर थे। इसी प्रकार से वन हु अम्यूजेस वन सेल्फ बाई लव मेकिंग, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी एक तरीके से लड़कियों से अफेयर रखे एक ही समय पर, लेकिन वो शादी किसी से ना करना चाहता हो। अ पर्सन हु हैव मेनी लाइव अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैरी एनीवन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे अफेयर्स हो लेकिन वो शादी किसी से ना करना चाहे, तो उसे बोलते हैं बेटा फ्लेंडरर। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेंडरर। फ्लेंडरर का मीनिंग होता है बेटा इश्कबाज। क्या होता है मेरे भैया, इश्कबाज। क्या होता है मेरे भाई, इश्कबाज, जो बहुत ज्यादा लड़कियों से इश्क करता हो, लेकिन प्यार मतलब एक तरीके से यार गलत आदमी है। ये कुल मिला के नेगेटिव वर्ड है, इसे कोई पॉजिटिवली मत समझना। चलो, इसी प्रकार से एन अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द रेसिपेंट, यानी कि जो व्यक्ति है अगर उसकी मरने के बाद उसे कोई सम्मान दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है,
तो उसे हिंदी में बोलते हैं बेटा मरणो उपरांत, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पोस्टथमस। क्या बोलते हैं बेटा हम उसी को? पोस्टथमस। ठीक है, पोस्टथमस यानी कि मरणो उपरांत। या फिर मैं कह दूं अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज सो कॉल्ड पोस्टथमस। एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद में जन्म ले बेटा, उसको भी आप क्या बोलते हैं? पोस्टथमस बोल देते हैं। चलो, वन हु डज नॉट केयर फॉर एन आर्ट और लिटरेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा एक तरीके से देसी टाइप का आदमी हो, जिसको फर्क ही ना पड़ता हो आर्ट का, किसी भी लिटरेचर का, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से अंगूठा छाप व्यक्ति, उसे बोलते हैं बेटा फिलिस्तीन। क्या बेटा? फिलिस्तीन, यानी कि एक तरीके से बोलूं तो असभ्य टाइप का है। ठीक है ना? क्या बेटा मेरे? असभ्य टाइप का। ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, जो बेटा स्टाम्प को इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं फाइलेटिलिस्ट, और जो बेटा कोइन को इकट्ठा करता है, कल पढ़ा था आपने, उसे बोलते हैं बेटा न्यूमिसमैटिस्ट। उसे क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमिसमैटिस्ट। और जहां पर कोइंस बनते हैं उस जगह को बेटा आप क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं आप? उसी को मिंट बोलते हैं। ठीक है, जहां पर शराब बनती है उसे डिस्टिलरी बोलते हैं। जो शराब रोजाना पीता है बेटा उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा टिपलर या फिर शॉट। और जो नशे में धुत होता है उस अवस्था को बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा क्या? पिप्ड या फिर इनएब्रिएटेड। या तो पिप्ड बोल दो या फिर बेटा इनएब्रिएटेड बोल दो। जो कभी शराब ना पिए, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक इज सो कॉल्ड बेटा टीटोटलर। जहां पर शराब इकट्ठा होती है उसे बोलते हैं बेटा सेलर। और जो शराब को बेचने वाले व्यक्ति होते हैं उसे बोलते हैं विंटीर। और प्यारे बेटा जी, जो शराब पीने की लत होती है यानी कि मोरबिड कंपल्सन टू ड्रिंक इज सो कॉल्ड मेरे प्यारे बेटा जी डिप्सोमेनिया। और इसी के साथ में शराब पर इतने वोकैब काफी रहेंगे। नेक्स्ट, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, जो बेटा तन्हाई पसंद करता हो। ठीक है ना? तन्हाई पसंद करता हो यानी कि जो व्यक्ति अकेला रहता हो उस व्यक्ति को बेटा आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आप रेक्लूज, यानी कि सन्यासी एक तरीके से। वन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दुख देके खुशी महसूस करे उसे बोलते हैं बेटा सैडिस्ट, यानी कि परपीड़क। क्या बोलते हैं बेटा? परपीड़क, जो दूसरों को दुख देकर के खुशी महसूस करे, दैट इज सैडिस्ट। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हेल्प्स, ये सीजीएल 2023 में भी आया है। ठीक है ना? एक ऐसा व्यक्ति जो बेटा नीडी और हेल्पलेस व्यक्तियों की मदद करता हो उसे बोलते हैं बेटा सैमरिटन, यानी कि दयालु व्यक्ति। ठीक है, इसे ह्यूमेन नहीं बोलोगे। ह्यूमेन कौन होता है? जो बेटा दयालु होता है। ऑप्शन में ह्यूमेन भी दिया हुआ था, आपने ह्यूमेन लगा दिया। ह्यूमेन वो है जो दयालु है, जिसके अंदर दया है, वो दूसरों का गलत नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल बहुत बड़ा है, दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है, वो हमेशा हर व्यक्ति की मदद करता है जो मुसीबत में, तो उसे बोलते हैं बेटा सैमरिटन। इसी प्रकार से जो नींद में चलता है बेटा सोमनाम्बुलिस्ट, जो नींद में चलता है वो सोमनाम्बुलिस्ट, और जो नींद में बोलता है वो सोमनाम लोकाक्विस्ट। क्योंकि जो सोमन रूट वर्ड है ना बेटा, सोमन, ध्यान रखना, ये बेटा नींद को दिखाता है। जैसे एक्सेसिव स्लीपिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सो रहा है तो वो हाइपरसोमनिया है। जो बहुत कम सो रहा है हाइपोसोमनिया है। किसी को नींद नहीं आती, पागल हो गया, वो बेटा इनसोमनिया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। चलो, तो आज के कुछ वर्ड क्लियर। बेटा आज मैं ईडियम्स पर भी जरूर जाना चाहता हूं, क्योंकि 2-3 दिनों से ईडियम्स पर हम पहुंच ही नहीं पा रहे। तो जल्दी से आओ, ईडियम्स की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग के डे ईडियम्स कुछ पढ़ा दिए थे, कलर्स वाली बातें हो गई थी। आज मैं बेटा फेदर की बात कर लेता हूं, ईडियम्स बेस्ड ऑन फेदर। ठीक है, सबसे फर्स्ट, टू शो अ व्हाइट फेदर, यानी बेटा की कायरों की तरह व्यवहार करना। ठीक है, और कायर के लिए बेटा एक ईडियम याद रखना, लिली लीवर्ड। क्या मेरे प्यारे बेटा? लिली लीवर्ड। ठीक है, लिली लीवर्ड का मीनिंग भी होता है कायर, बुजदिल। ठीक है, कायर्ड, जिसको आप टिमिड बोलते हो बेटा। डरपोक को आप क्या बोलते हो बेटा? टिमिड बोलते हो या फिर फेंट बोलते हो। फेंट का मतलब भी होता है मेरे भैया डरपोक। चलो नेक्स्ट, ए फेदर इन वंस कैप, यानी बेटा एक अच्छी उपलब्धि। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है तो उसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा ए फेदर इन वंस कैप। और टू फेदर वंस नेस्ट, यानी बेटा अपना घर भरना, अपने पद का, अपने पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके उसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने को बोलते हैं टू फेदर वंस नेस्ट। बर्ड ऑफ सेम फेदर, यानी बेटा चोर चोर मोसेरे भाई, यानी दो ऐसे व्यक्ति जिनकी बिल्कुल सेम विचारधारा है या फिर जो दोनों में लगभग मतलब सारी चीजें सेम है। इन फाइन फेदर, यानी बेटा अच्छे से वेल ड्रेस्ड होना। और रफल्स वंस फेदर, यानी बेटा किसी को बहुत ज्यादा तंग कर देना, उसे बोलते हैं रफल्स वंस फेदर। ठीक है, सी पर बेस्ड इडियम्स भी जल्दी से देख लो। एट सी, यानी बेटा कंफ्यूज होना, पूर्णतः भ्रमित। और बेटा डिलीमा, डिलीमा का मतलब होता है बेटा एक ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, ध्यान रखना, दुविधा को बोलते हैं डिलीमा। नेक्स्ट, ए सी चेंज, बेटा बहुत बड़ा बदलाव करना अपने अंदर। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, यानी बेटा आगे कुआ पीछे खाई, दो बड़ी विपदाओं के बीच में फंस जाना।
और भैया 8 ड्रॉप या स्प्लिट इन द ईशन, ओशन यानी बहुत कम मात्रा, एक तरीके से ऊंट के मुंह में जीरा। और एन ओशन ऑफ समथिंग यानी किसी चीज की बहुत बड़ी मात्रा, स्पेशली धन आदि की। ठीक है, बॉइल द ओशन यानी बेटा किसी असंभव कार्य को करने का प्रयास करना। ठीक है जी, ये मैंने आपको करा दिए हैं दोस्तों। फिर कह रहा हूं एमटीएस महापैक पर बेटा बहुत जबरदस्त डिस्काउंट आज चल रहा है, उस डिस्काउंट को अवेल कर लो, चाहे वो एमटीएस का महापैक हो चाहे बेटा अपना सीजीएल का महापैक हो, उसको बिना अवेल किए बेटा आज मत जाना, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आपके हर बड़े सपने का अगर कोई कत्ल कर सकता है तो वो आपका आलस है। आपके हर बड़े से बड़े सपने का कत्ल करने वाला एकमात्र अगर कोई शब्द है, कुछ है, तो वो बेटा आपका आलस है। तो प्यारे बच्चे आज आलस ना करो, आज अभी के अभी जो है इस महापैक में बेटा जुड़ जाओ। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस महापैक में, और बेटा अगर आप चाहते हो कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन लेना है तो बेटा फिर अपने एसएससी महापैक में। ठीक है, दोनों महापैक अपने आप में इनफ है, सफिशिएंट है, दोनों पर डिस्काउंट है। दोनों के लिए कूपन कोड आपको पता है, बाई नाउ पर जाकर के प्यारे बच्चे कूपन कोड की जगह पर आपको लिखना है मेरा कूपन कोड Y795, डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप एसएससी महापैक लेते हो तो फिर कोई महापैक नहीं लेना है। ठीक है, और सिर्फ एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो बेटा फिर एमटीएस महापैक ले लो। कूपन कोड गलत मत करना लल्ला, अगर ये कूपन कोड गलत किया तो डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे कल फिर सेम टाइम सेम जगह। कल संडे है लेकिन मेरी सभी क्लासेस चलेंगी, 11 मिनट शो भी आएगा, सीजीएल की क्लास भी होगी 11 बजे, और बेटा आपकी एमटीएस की क्लास भी होगी शाम को 5 बजे। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, जब कर मेहनत करो, खूब मेहनत करो। बाय दोस्तों।